ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज आमर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर नंबर 3 जो आम पढ़ा आमर प्रिएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संपर्क में पढ़ा। प्रिएम्बल पढ़ा पूर्वर आपण किसी क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 2 जो गुड़ा आम पूर्व लेक्चर में पढ़ीछु जे आमर सेलेंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ शेड्यूल्स रू आमर शेड्यूल्स केतेटा अच्छी सेटा कमेंट करेंगे। ता सहित आमर जो शेड्यूल्स गुड़ा रही क्यों शेड्यूल रे कौन रही सेटा भी कमेंट करेंगे। तापर शेड्यूल रे आमर क्यों शेड्यूल को आमर क्यों अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड कराई से गुड़ा आपण कमेंट सेक्शन रे जणेबे। तापर आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन जितेबले तैयारी हैला से समय रे आमर केतेटा आर्टिकल थिला केतेटा आमर शेड्यूल थिला आ केतेटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट थिला सबू आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणांतु। ता सहित वर्तमान आमर केतेटा आर्टिकल अच्छी वर्तमान आमर केतेटा शेड्यूल अच्छी वर्तमान आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो केतेटा पार्ट अच्छी आपण कमेंट करके जणांतु। तापर आपण कमेंट करंतु जे आपण आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग केबे बसिथिला। तापर आमर जवाहरलाल नेहरू केबे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करथिले जोटा कि आमर आगे आसिकरी कोन हैला प्रिएम्बल हैला। तो एतकी क्वेश्चन आंसर आपण माने कमेंट करंतु जहाँ द्वारा मुझे जानिबी जे आपण माने रिवीजन ठीक भाव में करूछंती ना नाही। तो स्टार्ट करबा आज थर्ड लेक्चर रहिबो प्रिएम्बल संबंध रे। तो स्टार्ट करबा आपण को मन रे प्रश्न आसुथिबो जे व्हाट इज प्रिएम्बल। एक्चुअली प्रिएम्बल कहिले कोन जेमती गोटे बही फास्ट पेजटा हमर कोन थाए तार प्रीफेस माने बही विषय से हमको बताए जे कौन है कौन नहीं। तो से भाया आमर जो संविधान अच्छी आमर भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो एत बड़ बहीटा तार इंट्रोडक्शन बा तार जो प्रीफेस बा तार जो फास्ट पेज रे आमर कौन रही प्रिएम्बल बा प्रिएम्बल को आम आउ कौन कह जाए ना इट इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम भारतीय संविधान गोटे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अटे कौन आमर प्रिएम्बल आउ प्रिएम्बल को आमर आउ कौन कह जाए ना समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए जिते बड़े आमर जवाहरलाल नेहरू केबे नहीं कि आसते आमर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 डिसेम्बर 1946 रे सेठी कौन कह जाए आम क्यों दिगरे आमर कार्य करवा संविधान तैयारी करने तो ताकू जिते बड़े से तैयारी करने को बसिले आउ आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे अडॉप्ट कला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ना 22 जनवरी आमर 1947 से अडॉप्ट कला। तो जिते बड़े से अडॉप्ट कला तापर से माने कार्य कले से दिगरे तापर जिते बड़े पूरा आमर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गला तापर फास्ट पेज रे तार समरी लिखागला ताको ही कह जाए आमर प्रिएम्बल बुझीगला। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जाकर आमर कौन है प्रिएम्बल। आमर प्रिएम्बल देखा किपरि आमर प्रिएम्बल होची फास्ट लाइन आमर प्रिएम्बल कौन लिखाई ना वी द पीपुल ऑफ इंडिया माने आमे भारतर नागरिक हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीजन्स। तापर कौन लिखाई ना जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी फैटर्निटी assuring द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तापर आमर कॉन्स्टिट्यूशन को केबे अडॉप्ट करागला बा एनाक्ट करागला तार ये डेट दि जाए केबे अडॉप्ट कराई आमर कॉन्स्टिट्यूशन को ना 26 नवेम्बर 1949 रे। तो आपण कमेंट करेंगे केबे आमर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट करा जाइथिला माने केबेरु कार्यकारी करा जाइथिला। तो स्टार्ट करेंगे आमर प्रिएम्बल संपर्क में। तो आमर जो प्रिएम्बल रही भारतर बा प्रस्तावना जो रही आम क्यों देश बोरो करूँ ना यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबुरु प्रथम प्रिएम्बल कहाँ थिला यूएसए रो। तो आम से देश आम बोरो करूँ आमर प्रिएम्बल को बुझीगला। तापर आमर प्रिएम्बल उपरे किछि कमेंट कराई था जे प्रिएम्बल को आमर कौन कौन कह जाइथिला आमर प्रिएम्बल को आईडी कार्ड बा आइडेंटिटी कार्ड बोली कि किए कही ना एने पालकी वाला आमर प्रिएम्बल होउछि आमर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे आईडी कार्ड बोली किए कही ना एने पालकी वाला। जमती आपण गोटे आइडेंटिटी कार्ड को देखिकी गोटे लोक संपर्क में बहुत किसी जानीपारे से भाया आपण प्रिएम्बल देखिकी आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बहुत जिनस विषय जानीपारे जमती कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया एठिरो आम कौन जाना पाऊँ प्रिएम्बल रु ना सोर्स ऑफ द पावर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन शक्तिर स्रोत कौटू अच्छी ना लोक मान द्वारा। तापर ये जो आमर रही FFDR
सोभेरजियान सोशलिस्ट सेकुलार डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक यही लाइन आम कौन जानवा पाऊँ ना आमर भारतीय संविधान नेचर नेचर पावर कन्स्टिट्यूशन तापर आमर केते प्रकार जस्टिस रही लिबर्टी रही इक्वालिटी रही फ्रैटर्निटी रही एठू आम कौन जानवा पाऊँ ना आमर ऑब्जेक्टिव माने आमर भारतीय कन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जानवा पाऊँ आम तापर लास्ट रे आमर आडप्शन बा केबे आमर कन्स्टिट्यूशन को आडप्ट करागला बा एनाक्ट करागला तार डेट इठी आमर दिया एतकी जिनस आम खाली आमर प्रियाम्बल रू जानवा पाऊँ तेणु या कौन कही पालकी वाला ना आईडी कार्ड बोली कही तापर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोली किए कही आमर प्रियाम्बल को ना के.एम. मुंशी किए कही के.एम. मुंशी बा कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी आमर कही ये आमर क्यों कमिटी थे टिके मन पकातु ये आमर ड्राफ्टिंग कमिटी जड़े मेंबर थिले आउ ड्राफ्टिंग कमिटी आमर चेयरमैन किए थे कमेंट करंतु आउ ड्राफ्टिंग कमिटी आमर केते जण मेंबर थिले हैला तापर नेक्स्ट आमर की नोट बोली किए कही प्रियाम्बल को ना सार अर्नस्ट बेकर कही आमर की नोट बोली आमर प्रियाम्बल को किए कही सार अर्नस्ट बेकर कही आ प्रियाम्बल को आमर सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली किए कही आत्मा होची भारतीय संविधान किए कही ना ठाकुर दास भार्गव आमर कही एतकी जिनस बुझीगला तापर एबे हमें स्टार्ट करबा प्रियाम्बल संपर्क रे गोटे गोटे लाइन पूरा इन डिटेल आमे एबे पढ़िबा फास्ट लाइन हमको कौन कहूँ ना वी द पीपुल ऑफ इंडिया माने आमे भारतर नागरिक कौन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाई शक्तिर स्रोत बा सोर्स ऑफ पावर शक्तिर स्रोत किए अटे भारतीय संविधान पाई ना भारतर नागरिक माने वी द पीपुल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ पावर सोर्स जानिला परे एबे आमे जानिबा जे आमर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नेचर केमतिका रही ना एटा आमे क्यों लाइन जानिबा को पाइबा ना ए लाइन रु सोभेरजियान सोशलिस्ट सेकुलार डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक यही लाइन आम जाना पाऊँ जे आमर भारतीय संविधान नेचर केमतिका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचर केमतिका कौन कौन कहली मु पूरा ऑर्डर रे मन रखिबे एटा पूरा क्वेश्चन पढ़ी सारी कौन रही फास्ट सोभेरजियान सोशलिस्ट सेकुलार डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक केमती मन रखिबे SSSDR सोभेरजियान सोशलिस्ट सेकुलार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यही जिनस आम कौन जानवा पाऊँ ना नेचर ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टार्ट करवा गोटे गोटे मीनिंग कौन कौन आमर रही सबु प्रथम आम पढ़ा सोभेरजियान व्हाट इज सोभेरजियान सोभेरजियान अर्थ कौन बा सोभेरजियान मीनिंग कौन सोभेरजियान अर्थ हूँ द टर्म मीन्स दैट ये टर्म अर्थ हूँ इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी माने भारतीय भारत कहार अधीन रे नहीं भारत निजर जिते भी डिसीजन्स है से कहार डोमिनियन स्टेटस रे नहीं आपण को मन थे लेक्चर 1 रे बुझे डोमिनियन स्टेटस कहले कौन माने आम देश राज शासन तो चलो शासन चलो किंतु कहा ना चलो ना यूके रो क्वीन किंबा किंग ना चलो किंतु एटा सोभेरजियान अर्थ सेटा नुह सोभेरजियान अर्थ कौन हो ना आमे हूँ गोटे स्वाधीन राष्ट्र आमे आम देशर जहाँ भी डिसीजन नेबा कथा आमे तापाई पूरा पूरी इंडिपेंडेंट आमको कहीं बाह्य शक्ति कंट्रोल करें ना यार अर्थ हूँ सोभेरजियान सोभेरजियान पर आमर कौन थी मन करंतु सोशलिस्ट सोशलिस्ट अर्थ कौन समाजवादी समाजवादी कहले कौन ना समाजवादी अर्थ हूँ द स्टेट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आमर देश बा आमर राष्ट्र कौन करिवो ना से इनइक्वालिटीज माने असमानता जो रही आमर असमानता को सी हटेबा को चेष्टा करिवो आउ से इक्वालिटी को प्रमोट करिवो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय आ आर्थिक न्याय से प्रदान करने को आमर देश चेष्टा करिवो यार अर्थ हूँ सोशलिस्ट बुझीगला तापर आमर कौन थी सेकुलार सेकुलार अर्थ कौन ना धर्म निरपेक्ष कहले आम देश में कौन भी धर्म को क्यों धर्म उपर देखा जाए ना आम भारत पाई सबु धर्म सामान आम सबु धर्म को इक्वाली रिलीजन इक्वाली ट्रीटमेंट देवा आमर कौन गोटे स्टेट रिलीजन माने आमर गोटे कौन धर्म ना जमी आम हिंदू धर्मटा गोटे ना कि आम मुसलमान धर्म गोटे ना सेटा आम सबु धर्म को सामान भाव में देखा किंतु जमी पाकिस्तान तांकर इस्लाम धर्म को से कौन मानती सुप्रीमेसी मानती तो सही भाया सेमती आम देश में ना तेणु आमर कौन अटे ना सेकुलार बुझीगला तापर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कहले कौन ना गणतांत्रिक राष्ट्र डेमोक्रेटिक अर्थ कौन गणतांत्रिक तार माने कौन ना द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द विल थ्रू द पीपुल ऑफ इलेक्शंस बुझीगला ना भारतर जो सरकार तैयारी हेबो से केमती तैयारी हेबो ना लोक मानकर इच्छा रे बा इलेक्शन द्वारा तैयारी हेबो बुझीगला
तो या गोटे आमर अब्राहम लिंकन फेमस डेफिनेशन देथिले आमर डेमोक्रेटिक पाई कौन डेफिनेशन देथिले से ना द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल माने लोकमानंकर द्वारा लोकमानंक पाई उद्दिष्ट एक सरकार ऑफ द पीपुल फॉर बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पाई उद्दिष्ट एक सरकार एटा होची डेमोक्रेटिक रो अर्थ बुझीगला एटा हमर किए कहिथिले ना अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट अछि हमर रिपब्लिक रिपब्लिक कहले कौन ना आमर जो देश रही भारत देश तार जी मुख्य आम देशर मुख्य किए प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति आमर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुख्य तो सी आमर कौन होते ना इलेक्टेड माने इलेक्शन द्वारा होते प्रेसिडेंट रो इलेक्शन केमती हुए ना इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए माने आमे डायरेक्टली भोट दिउ नहीं आमे जो मान को भोट दे थाउ बा लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा राज्यसभा जो माने थांती से माने आमर प्रेसिडेंट को बाछंती ना नहीं किंतु एटा होची रिपब्लिक रो अर्थ किंतु जोठी रिपब्लिक न थाई जो देश सेठी कौन हुए ना सेठी हेरिडेटरी थांती सेठीर राष्ट्र मुख्य सेठी कौन थांती हेरिडेटरी माने राजार पुओ राजा तांकर सेही भलिया चली राजार पुओ राजा ता पुओ राजा पुणी ता पुओ राजा सेटा कौन थी हेरिडेटरी माने सेठी मोनार्की थी सेठी डेमोक्रेसी थी नहीं सेटा है आमर रिपब्लिक बुझीगला। तो आपण को नेचर मन है प्रियाम्बुल बा आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचर कौन अच्छी ना FFDR सोभेरजियान सोशलिस्ट सेकुलार डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बुझीगला एटा हूँ आमर नेचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर पर आम कौन पढ़ा ना आमर प्रियाम्बुल रे आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव दिखाई ऑब्जेक्टिव माने आमर कौन कौन उद्देश्य रही कौन कौन आमर उद्देश्य रही देखंतु आमर उद्देश्य रही कौन कौन ना जस्टिस देवा लिबर्टी फ्रीडम तापर इक्वालिटी समानता तापर फ्रेटर्निटी गोटे गोटे मीनिंग आम ए देखा आमर जस्टिस देखंतु जस्टिस केते प्रकार देछि आमर प्रियाम्बल रे आमर जस्टिस केते प्रकार देछि ना तीन प्रकार कौन कौन ना गोटे है सोशल जस्टिस माने सामाजिक न्याय गोटे है इकोनॉमिक जस्टिस माने आर्थिक न्याय आ गोटे है पॉलिटिकल जस्टिस ता माने आमर जो भोट देवार अधिकार से सब विषय गोटे न्याय आमर बेसी फोकस क्यों जस्टिस उपर करा जायछि ना पॉलिटिकल जस्टिस उपर आमर बेसी फोकस करा जायछि अब ए न्याय समस्तक पई मिलिबो आपण कोनोसी नागरिक को डिस्क्रिमिनेट करि परिबे नहीं क्यों बेसिस रे डिस्क्रिमिनेशन करा जाय परिबो नहीं ना रेस कास्ट जेंडर यही सब बेसिस रे आपण माने डिस्क्रिमिनेशन करि परिबे नहीं बुझीगला। जस्टिस आमर तीन प्रकार दिया है तापर आमर फ्रीडम केते प्रकार दिया है ना 5 प्रकार आमर फ्रीडम केते प्रकार देछि 5 प्रकार लिबर्टी ऑफ कौन देछि ना फ्रीडम ऑफ थॉट आपणकर भाबिबार फ्रीडम अछि एक्सप्रेस करिवार फ्रीडम अछि आपणकर बिलीफ रो फ्रीडम अछि आपणकर फेथ पाई फ्रीडम अछि आ वर्शिप आमर 5 प्रकार फ्रीडम रही बुझीगला। थॉट माने आपणकर भाबिबार फ्रीडम एक्सप्रेशन माने आपण किछि भी एक्सप्रेस करि पारिबे बिलीफ माने आपणकर कौन बिलीफ रही फेथ माने आपणकर काहा उपरे विश्वास रही आपण वर्शिप कहार आपण पूजा करिवे से सब विषय आपण को फ्रीडम दिया है एटा थिला हमर लिबर्टी जस्टिस बुझीगला लिबर्टी बुझीगला तापर हमर इक्वालिटी माने कौन ना समानता माने आमे समस्ते समान समानता विषय रे पढ़िबा केते प्रकार इक्वालिटी हमर मेंशन कराई छि प्रियाम्बल रे ना 2 प्रकार गोटे है इक्वालिटी ऑफ स्टाटस आ गोटे अपॉर्चुनिटी 2 प्रकार आमर इक्वालिटी मेंशन कराई आमर प्रियाम्बल रे तो आमको कौन करिवार अछि ना जेते भी सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक असमानता अछि ताकू आमको एठिरु कौन करिवार अछि दूर करिवार अछि बुझियला। तापर आमर लास्ट अछि आमर फ्रेटर्निटी कहले कौन ना आमर प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन्स ता अर्थ कौन ना आम समस्त भारतीय नागरिक मानक मध्य गोटे भाई भौणी भ्रातृत्व भाव रहिबा कथा आ समस्त एक होइकी रहिबा कथा बुझियला। एटा हूँ आमर कोर ऑब्जेक्टिव पर आमर कौन थिला प्रियाम्बल रे ना आमर डेट ऑफ अडॉप्शन आमर संविधान को केबे अडॉप्ट करा जायछि तार डेट दिया जायछि देखंतु एई पर्यंत थिला आमर फ्रेटर्निटी भाई भौणी गोटे भ्रातृत्व भाव रहिबा कथा तापर आमर कौन अछि ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे आमर संविधान को अडॉप्ट कले बा एनाक्ट कले 26 नवेम्बर 1949 रे अडॉप्ट कले बा एनाक्ट कले किंतु कार्यकारी केबेरु कले 26 जनवरी 1930 मसीह आ कहीं 26 जनवरी 1930 मसीह लागू कले कहीं ना आमे
1930 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ବୁଝିହେଲା? এইটা ଥିଲା ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବଲର ଲେକ୍ଚର। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଆମ୍ବଲକୁ ବିନା ଦେଖିକି ପୁରା ମନେ ପକାଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ରହିଛି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପାର୍ଟ ଅଟେ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ୟା ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟା କେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ସହିତ ଆମର ଦୁଇଟା କେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଆମର ରହିଥିଲା ବେରୁବାରୀ ୟୁନିୟନ୍ କେସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଆମର ରହିଥିଲା 1960 ମସିହାରେ ବେରୁବାରୀ ୟୁନିୟନ୍ କେସ୍। ଆଉ ସେଇ କେସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା 1973 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟା ସବୁର ଫେମସ୍ କେସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଆମର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍। ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଆମର ପାର୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବା। ମାନେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି କରିପାରିବା। ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମିତି ହୁଏ କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତା ପାଇଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କରାଗଲା ନା 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା 1976 ମସିହାରେ। ଆଉ 3ଟା ଶବ୍ଦକୁ ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଏଡ଼୍ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଆମର ଆମେଣ୍ଡେବଲ୍ ଅଟେ। ତ ସେଇ 3ଟା ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି। ଏଇ 3ଟା ଶବ୍ଦ ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମର ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପରେ ଏଡ଼୍ କରାଗଲା। କେବେ ଏଡ଼୍ କରାଗଲା? 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ SIS ଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଯେମିତି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। S ଫର୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ସେକୁଲାର, ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କେତେବେଳେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ନା ସୋଭେର୍ଜିଆନ୍। ତ ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସୋଭେର୍ଜିଆନ୍କୁ 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼୍ କରାହେଇନାହିଁ। ସୋଭେର୍ଜିଆନ୍କୁ 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼୍ କରାହେଇନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏଡ଼୍ କରାହେଇଛି? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଏଇ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଏଡ଼୍ କରାହେଇଛି। ତ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଚଳିଲା। ଏବେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପ୍ରିଆମ୍ବଲକୁ ବିନା ଦେଖିକି। ହେଲା, ପ୍ରିଆମ୍ବଲର କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ରହୁଛି ନା କେତେ ମନେ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆମର କ'ଣ ଅଟେ ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ ବା ସମେରି ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରିଆମ୍ବଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆମର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ୱି ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ରହିଛି ବା ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ସେଟା କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ। ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଆମର ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ନେଚର୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। କ'ଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟିପଲ୍ଡ FDR। ସବୁରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା? ସୋଭେର୍ଜିଆନ୍, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପବ୍ଲିକ୍। ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ନାହିଁ ଆମର। ସୋଭେର୍ଜିଆନ୍ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୋଭେର୍ଜିଆନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଆମର ଦେଶ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ, ନିଜର ପରମିସନ୍ ବା ନିଜର ଯେତେ ବି ଡିସିଜନ୍ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନେଇପାରିବ। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ସାମାଜିକତା ସୋସିଆଲ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି। ସେକୁଲାର ମାନେ ଆମର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଆମେ କେଉଁ ବି ଧର୍ମକୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଡେମୋକ୍ରେସି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ ସିଏ ଆମର ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ହେଇକି ଥିବ। ତାପରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିବ ଯେମିତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସିଏ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିବେ? ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକ୍। ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ୍। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା? 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଲେ ଆମର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଇକୋନୋମିକାଲ କହିଲେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ସବୁରୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଆମର କେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଲିବର୍ଟି। ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଥଟ୍ ଥିଲା। ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ତାପରେ ବିଲିଫ୍, ତାପରେ ୱର୍ସିପ୍। ଆମର 5 ପ୍ରକାର ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ଲିବର୍ଟି ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା। 5 ପ୍ରକାର ଆମର ଲିବର୍ଟି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆମର ଇକ୍ୱାଲିଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବା ସମାନତା ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମେନସନ୍ ଅଛି? 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ? ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି।
आम समस्त मध्य गोटे सेन्स ऑफ ब्रदरहुड हेबा कथा समस्ते भाई भौणी गोटे भातृत्व भाव आम मध्य रहिबा कथा एतकी थिला हमर ऑब्जेक्टिव तापर लास्ट रे कोन थिला हमर डेट ऑफ अडॉप्शन केबे अटे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा एनाक्टेड 26 नवेम्बर 1949 किंतु कार्यकारी केबे करा जायतिला ना 26 जनवरी 1950 रु हमर कार्यकारी करा जायतिला एतकी जिंस मने रहिला आपण कमेंट करंतु जेते बेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन एनाक्टेड हैला बा कार्यकारी हैला सेही समय आर्टिकल पार्ट आ शेड्यूल केते थिला कमेंट करंतु हैला एतकी गला तापरे हमर प्रिएम्बल संपर्क किए कोन कहिथिले सेटा मने अछि नै हमर प्रिएम्बल को आईडी कार्ड बा आइडेंटिटी कार्ड बोली किए कहिथिले हमर एनए पालकी वाला हमर कहिथिले हमर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोली किए कहिथिले के एम मुंशी हमर कहिथिले तापरे हमर की नोट बोली किए कहिथिले प्रिएम्बल को सार अर्नस्ट बेकर हमर कहिथिले तापरे सोल बा आत्मा किए कहिथिले हमर प्रिएम्बल को ना ठाकुरदास भार्गव हमर कहिथिले एतकी जिंस थिला तापरे आमे कोन पढिलु प्रिएम्बल संपर्क रे जे आपन को क्वेश्चन पचारे जे प्रिएम्बलटा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट अटे ना नुहे तो आपण को पई दुईटा केस पतैथिली 1960 रे हमर कोन हेतिला ना बिरुबारी यूनियन केस सेही केस रे सुप्रीम कोर्ट हमर कोन कहिले ना प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ ताके हम अमेंडमेंट भी करि परिबा नाही बात सेथिरे किसी हम चेंजेस करि परिबा नाही किंतु या परे पुणी केस हैला 1973 मसीह जो आमर केशवानंद भारती केस है सेठी आमर सुप्रीम कोर्ट कौन कहले ना प्रिएम्बल होची आमर पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ ताकि आमे अमेंडमेंट भी करि पारिबा ता पई से क्यों अमेंडमेंट कले ना 42तम तापरे अमेंडमेंट हैला आमर 42तम अमेंडमेंट 1976 मसीह हैला तीनटा शब्द को ऐड करा गला से तीनटा शब्द कोनटे आमर ना SIF यार अर्थ कौन सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटेग्रिटी कन्फ्यूज हेबार ना जे सोभेरजियान को आमर 42तम अमेंडमेंट रू ऐड करा है नाही कौन कौन ऐड करा है सोशलिस्ट आउ सेकुलर सोभेरजियान को ऐड करा है नाही आउ इंटीग्रिटी ए तीनटा शब्द को ऐड करा है एटा थिला आमर पूरा प्रिएम्बल बुझीला प्रिएम्बल सरला प्रिएम्बल आमर इंट्रोडक्शन सरला इंट्रोडक्शन पर आपन को जणा अछि जे जते बेले आमर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाइथिला आमर 22टा पार्ट थिला किंतु वर्तमान केतटा पार्ट अछि हमर 25टा तो सेही पार्ट गुडा को एबे हमें गोटे गोटे स्टार्ट करिबा सबरु प्रथम पार्ट रहिछि हमर स्टेट आउ यूनियन टेरिटरी संपर्क रे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट पार्ट रे हमर कोन मेंशन अछि ना स्टेट बा राज्य आउ केंद्र शासित अंचल संपर्क रे मेंशन अछि सेठी हमर केते रु केते आर्टिकल मध्य अछि पार्ट 1 रे हमर केते रु केते आर्टिकल अछि ना आर्टिकल नंबर 1 रु 4 मध्य अच्छी अनुच्छेद नंबर 1 to 4 मध्य आमर कौन रही ना पार्ट 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही एटा थिला बेसिक जिनस आमर पार्ट 1 ऊपर कौन कौन ना पार्ट 1 केते रु केते आर्टिकल पर्यंत अच्छी आर्टिकल 1 रु 4 पर्यंत आ कौन संपर्क अच्छी ना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एतकी जिनस मने थिबा दरकार बुझीगला तापर एबे हमें आर्टिकल 1 देखिबा आर्टिकल 1 आमर कौन कहे भारतर आर्टिकल 1 देखंतु जेमती आमर आर्टिकल 1 अछि आर्टिकल जिते आप 1 रो भीतर को भी पढ़ेबे ना ताकू आम कौन कह ना क्लॉज 1 आर्टिकल 1 क्लॉज 1 आर्टिकल 1 क्लॉज 2 किंतु जब आप क्लॉज रो भीतर को पढ़ेबे ताकू कौन कह सब क्लॉज कह आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए यही भाया पढ़ा बुझीगला तो आमर आर्टिकल 1 रो क्लॉज 1 कौन कहे ना आमर भारतर जो कॉन्स्टिट्यूशन अटे बा देखो आमर आर्टिकल नंबर 1 आमर कौन कहे ना इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट बा आमर इंडिया बा भारत से कौन गोटे यूनियन ऑफ स्टेट एटा बारंबार आमको क्वेश्चन रे पचारे जे भारत गोटे कौन अटे ना राज्य मानकर समार अटे एटा क्यों आर्टिकल अनुसार कहुई ना आर्टिकल नंबर 1 अनुसार कहुई एतकी जिनस आपको मन थिबा दरकार बाकी ये क्लॉज गुड़ा आप मन रखंतु कि न रखंतु किंतु जानिथिबा निहाती दरकार देखंतु सेकंड क्लॉज आमर कौन कहे आर्टिकल 1 रो ना द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज देयर ऑफ शाल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल आमे पढ़ीछु फर्स्ट शेड्यूल आमर कौन थिला ना स्टेट और यूनियन टेरिटरीज संपर्क थिला तो आर्टिकल नंबर 1 रो क्लॉज 2 भी सही अनुसार हेबो द टेरिटरी ऑफ इंडिया शाल कंप्राइज भारत रो टेरिटोरियल जुडिशिकेशन माने केते दूर पर्यंत हमर जुडिशिकेशन रही टेरिटरी केते दूर पर्यंत ना जो वर्तमान रो हमर एक्जिस्टिंग स्टेट अछि वर्तमान जो हमर एक्जिस्टिंग राज्य अछि वर्तमान जो हमर यूटी अछि जो फर्स्ट शेड्यूल रे मेंशन कराई जो हमर यूनियन टेरिटरीज आ हमर कोन रही ना जो गुड़ा आम इन फ्यूचर आक्वायर करवा अलग देश मान युद्ध रे आक्वायर करूँ कि आउ किसी कारण आक्वायर करूँ जो आम आउ आक्वायर करवा से गुड़ा भी आमर
এইটা রহব আমার টেরিটোরি বুঝিলা আমার টেরিটোরি কেতে পর্যন্ত রয়েছে যে আমার বর্তমান এক্সিস্টিং স্টেটস অছি আমার यूनियन टेरिटोरीज अच्छी तापर जो गुड़ा आम फर्दर एक्वायर करवा यहाँ आसला आम आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 पर आम जी आर्टिकल 2 को आर्टिकल 2 आमर कौन कहूँ ना एडमिशन और एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट माने आम जो नुआ राज्यर एडमिशन करवा माने आम भारत में गोटे नुआ राज्य को आनिबा किंबा गोटे नुआ राज्य क्रिएट करवा ताकू आमर कौटी कहुई ना आर्टिकल नंबर 2 रे आर्टिकल नंबर 3 रे कौन अच्छी देखूँ आर्टिकल नंबर 3 रे अच्छी आमर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एठी भी नुआ राज्य तैयारी करिवार कथा अछि किंतु एठी क्यों राज्य गुड़ा तैयारी आमे तार बाउंड्री अल्टर करि पारिबा चेंज करि पारिबा नुआ राज्य करि पारिबा क्यों राज्य रु करि पारिबा ना जो गुड़ा एक्चुअली भारत रे एग्जिस्ट अछि जो राज्य गुड़ा भारत रे पूर्वरु एग्जिस्ट करूछि माने पूर्वरु अछि से गुड़ा आमे चेंजेस करिबा हेले को आर्टिकल यूज करिबा आर्टिकल नंबर 3 किंतु यदि आमे नुआ स्टेट एडमिशन करवा बा एस्टाब्लिश करवा तापाई हमको कौन दरकार है आर्टिकल नंबर 2 जमती आमर जो स्वाधीनता है 1947 मसीह जो आम स्वाधीन हेलु से समय आम पाखे सिक्किम बोली राज्य नाला तो सिक्किम को कौन करा गोटे आमेंडमेंट करा आमेंडमेंट कहले कौन ना आम संविधान रे चेंजेस करागला चेंजेस केमती करागला देखंतु चेंजेस करागला बा आमेंडमेंट करागला 35th आमेंडमेंट 35तम आमेंडमेंट द्वारा कौन करागला ना सिक्किम को आमर एसोसिएट स्टेटहुड मान्यता दिगला एसोसिएट स्टेटहुड माने पूरा स्टेटहुड ना माने सी एबे प्रथम गोटे सी मेम्बर होकर जदि सी पूरा स्टेटहुड आसो तापर करागला 36th आमेंडमेंट तापर ताको कंप्लीट स्टेट रो दर्जा दिगला बा मान्यता दिगला बुझीगला यही भाया आम कर जदि जोटा आमर टेरिटोरी रे नाही ताकू आमको नुआ स्टेट करार अच्छी हेले आमको आर्टिकल नंबर 2 रो यूज करार अच्छी जमती सिक्किम को कराला प्रथम सी गोटे एसोसिएट स्टेट थिला 35 आमेंडमेंट द्वारा तापर 36 ताको कंप्लीट स्टेटहुड रो मान्यता दिगला बुझीगला तापर यदि आम आर्टिकल नंबर 3 रे जीवा आम नुआ राज्य क्रिएट करि परिबा किंबा डिस्ट्रॉय करि परिबा जमती सेठु आ एठी क्यों गुडा करि परिबा हमर एक्जिस्टिंग स्टेट जो गुडा पूर्वरु आम भारतर अरे अच्छी से गुड़ा को ही आम चेंजेस करि परिबा तार धरा जाऊ आम दुईटा राज्य को एकाठी करके गोटे राज्य बनई देबा जमती आमर मध्य प्रदेश रु अलग है छत्तीसगढ़ है आम भांगी कलु तापर आमर उत्तर प्रदेश रु भांगी उत्तराखंड है आम एमती बाउंड्री भांगी नुआ स्टेट भी तैयारी करि पारिबो किंतु किए करि के पारिबो पार्लियामेंट करिबो बुझीगला सी पार्लियामेंट तार बाउंड्री बढ़ाई पारिबो गोटे स्टेट रो तार बाउंड्री कम करि पारिबो तार बाउंड्री से कौन करिबो ना अल्टर करि पारिबो चेंजेस करि पारिबो किछि किंबा तार नेम भी चेंजेस करि पारिबो गोटे स्टेट रो किंतु एई सब करबा पई ना तार स्टेट रो किछि बाउंड्री चेंजेस करिवार अछि तो यही सब करने से राज्य को भी तो पचार पड़ो ना कर सीना पार्लियामेंट चेंजेस किंतु फिर राज्य को भी तो किसी करार अच्छी ना नहीं तो फिर राज्य को भी आपण प्रेसिडेंट को फास्ट रिकमेंडेशन निपर प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना से बिल को आपणकर से या आपणकर स्टेट को पठेबे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से माने से बिल उपर चर्चा करेंगे किसी टाइम बाउंड कराई से टाइम बाउंड पर कौन हो ना से बतेबे यहीटा आमको मंजूर अच्छी जहाँ भी हो से हिसाब से आमेंडमेंट करेंगे बुझीगला एटा थिला आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 रे आपण कोन करिवे ना आर्टिकल 2 अनुसार आपण बाहर राज्य गुडा को जोटा हमर पार्ट नुहे भारत ताकू आपण एडमिशन करि पारबे स्टेट अनुसार आर्टिकल 3 रे आपण कोन करि पारबे ना एक्जिस्टिंग स्टेट जोटा हम भारत रे ऑलरेडी अछि जेमति हमर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रु अलगा कि छत्तीसगढ़ हैला उत्तर प्रदेश रु अलगा कि उत्तराखंड हैला सेही बडी आपण जदी करिवार अछि देन आर्टिकल 3 रे करिवे आर्टिकल 4 कोन कहूछि ना जदी आपण आर्टिकल 2 आ आर्टिकल 3 द्वारा किछि आपण सेमती चेंजेस करूछंती तो आपण को फास्ट आउ फोर्थ शेड्यूल रे भी चेंजेस करबा को पड़िबो काहे की करबा को पड़िबो कहंतु काहे कि हमर फास्ट शेड्यूल रे कोन थिला मने पकांतु ना हमर फास्ट शेड्यूल रे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नाम थिला तो जदी 3 रे किछि चेंजेस करूछंती ऑब्वियस कथा आपण 1 रे चेंज करिया पड़ियो शेड्यूल 1 रे काहे की करिया पड़ो काहे कि जदी आपण गोटे राज्य ना चेंज करूछंती तो से शेड्यूल रे भी तो से ना चेंज हेबो ना नहीं तापर फोर्थ रे हमर कोन थिला ना आलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा गोटे राज्यसभा रे सीट रो रिप्रेजेंटेशन केमती दिया जाए तार पॉपुलेशन अनुसार तो जदि गोटे स्टेट रो आपण बाउंड्री छोट किंबा बड़ करूछंती तार रिप्रेजेंटेशन भी तो घटिबो बढ़िबो तो सेटा भी आपण मेंशन करिवे ना नहीं फोर्थ शेड्यूल रे तो जदि आपण 2 3 रे चेंजेस करिवे देन आपण को कॉन्सिक्वेंटली 1 और फोर्थ शेड्यूल रे भी चेंजेस करबा को पड़िबो एटा थिला हमर फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकंड पार्ट को हमें जीवा पूर्व फर्स्ट पार्ट को पूरा रिकॉल कर देबा अच्छा पार्ट 1 रे हमर कोन अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन पकांतु पार्ट 1 रे अछि हमर स्टेट
एंड यूनियन टेरिटरीज संपर्क में। आर्टिकल नंबर केते रु केते पर्यंत अच्छी 1 रु 4 पर्यंत अच्छी। आर्टिकल नंबर 1 रे कौन कह जाइए ना इंडिया दैट इज भारत साल बी ए यूनियन स्टेट। भारत हे गोटे राज्य मानकर समाहार। बारंबार क्वेश्चन पड़ी मन रखु लिखिकी। आर्टिकल नंबर क्लॉज 1 रो क्लॉज 2 रे कौन लिखाई एतकी आपंकर डीप्रे मन रखिबार ना किंतु टिके मन रखि था। आर्टिकल नंबर क्लॉज 2 रे कौन कही ना आमे कौन कही ना भारतर जो राज्य गुड़ा रहा यूनियन टेरिटरीज रहा केमती मेंशन होकर रही ना फास्ट शेड्यूल जो भाया रही। क्लॉज 3 रे कौन थी ना टेरिटोरी केते पर्यंत रही। आर्टिकल 2 रे कौन कही ना एडमिशन और एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जो गुड़ा कि आमर भारतर पार्ट नुहे सेटा आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 रे कौन कहे जो एक्जिस्टिंग स्टेट जो गुड़ा आम भारत ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्टेट अच्छी से गुड़ा जब किसी चेंजेस करार अच्छी देन आम आर्टिकल 3 यूज करवा। आर्टिकल 4 कौन कहे जदि 2 आउ 3 किसी चेंजेस होची देन आम 1 आउ 4 शेड्यूल भी चेंज करने को पड़ो। एत जदि आम स्टेट संपर्क में पढ़ुछु आप कमेंट करूँ आमर लिंग्विस्टिक अनुसार आमर फास्ट स्टेट क्योंटा अटे भाषा आधार रे आमर स्वाधीनता पर क्यों राज्यटा तैयारी होइछि कमेंट करिवे हला। नेक्स्ट पार्ट 1 गला। पार्ट 1 रे आमर थिला स्टेट आउ यूटी संपर्क में। एबे आमे पढ़िबा पार्ट 2। पार्ट 2 आम विषय कौन कौन विषय देइछि पार्ट 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे आमर सिटीजनशिप नागरिकता। आम देश में केमती नागरिकता चले सिंगल सिटीजनशिप पढ़ाई। आ सिंगल सिटीजनशिप आम क्यों देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु नहीं ना यूके बा इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन आम सिंगल सिटीजनशिप बोर कर एकक नागरिकता। आउ सिंगल सिटीजनशिप आमर कौन फीचर अटे गोटे फेडराल फीचर अटे ना गोटे यूनिटारी फीचर अटे कमेंट करूँ है। तो पार्ट 2 आमर केते रु केते आर्टिकल पर्यंत अच्छी ना आर्टिकल नंबर 5 रु आर्टिकल नंबर 11 पर्यंत आमर कौन रही ना पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रही। आम ये पार्ट 2 को क्यों देशरू बोर कर कहली यूके और ब्रिटेन बुझीगला सिटीजनशिप को। तो देखिए आम गोटे गोटे करके आर्टिकल आर्टिकल 5 आमर कौन कहे ना सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिते बड़े आमर संविधान लागू कराला से समयर नागरिकता। आर्टिकल 6 कौन कहे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान जो माने पाकिस्तान रु भारत को आसी आमर किसी अधिकार रही बुझीगला। आर्टिकल 7 कौन कहूँ जो माने कौन कर ना माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान जो माने इंडिया रु पाकिस्तान को पढ़ाई किसी राइट्स रही। तापर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टन पर्सन्स इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया आउ एमती किसी राइट रही आमर भारतीय नागरिक मानक जो माने आमर भारत रु बाहर रहउछन्ते रही आमर आर्टिकल 8। एबे ए आर्टिकल गुड़ा आपनको दरकार ना कहीं ए आर्टिकल आपको क्वेश्चन पचारिबो ही नाही हेले भी टिके टिके आपको आउटलाइन थिबा दरकार जे 5 रे कौन अच्छी ना संविधान लागू होगा समय आमर सिटीजनशिप। 6 रे आर्टिकल रे कौन अच्छी ना जो माने आमर पाकिस्तान रु इंडिया आसी किसी राइट अच्छी। 7 रे कौन अच्छी जो माने इंडिया रु पाकिस्तान को पढ़ाई। 8 रे कौन अच्छी जो भारतीय माने इंडिया रु बाहर रहउछन्ते एइसुर आपनको क्वेश्चन पचारिबो नाही हेल भी टिके टिके आउटलाइन थिबा दरकार। नेक्स्ट जो आपन क्वेश्चन पचारिबो हेला आर्टिकल 9 10 11 एइठु पचारि पारे। आर्टिकल 9 आमर कौन कहे ना पर्सन वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट शाल नॉट बी ए सिटीजन जो माने निज इच्छा रे भारतीय नागरिक छाड़ी दूसरा देशर नागरिकता नेबे से माने आ भारतीय नागरिक रहिबे नाही। आर्टिकल 10 कौन कहे ना आमर कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप आमर भारतीय नागरिकता क्यों पर्यंत कंटिन्यू रहिबो ता विषय आमर आर्टिकल 10 कहे। आर्टिकल 11 आमर कौन कहे ना पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ आमर जो नागरिकतार अधिकार ताकू रेगुलेट किए करिवो ना आमर भारतीय पार्लियामेंट बा यूनियन लेजिस्लेचर ताकू आमर रेगुलेट करिवो। तो यही 3टा आर्टिकल पाई आमर गोटे कौन आसथिला ना एक्ट आसीथिला ताकू आमर कौन कहा जाए ना सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही एक्ट अनुसार आपण माने नागरिकता आपण ग्रहण करि पारिबे किंबा भारतर नागरिकता हरई पारिबे। नागरिकता आमर 5 प्रकार रे ग्रहण करि पारिबे कौन कौन एक्वाजिशन केमती करि पारिबे ना बाय बर्थ आपणकर जन्म ही भारत रे हो बाय रजिस्ट्रेशन आपड़ रजिस्ट्रेशन करि पारिबे बाय नेचुरालाइजेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जदि भारत कौन गोटे टेरिटरी को फ्यूचर रे निज देश में नहीं नेला तो आप ऑटोमेटिकली गोटे भारतर नागरिक हो बाय डिसेंसी तापर केमती हरई पारिबे आप भारतर नागरिकता बाय रिन्यूमरेशन आपड़ निजे छाड़ीदेवे बाय टर्मिनेशन आपन को हटई दिया जीवो बाय डिप्राइवेशन यही 3टारू आप सिटीजनशिप छाड़ी पारिबे। यही 5टा प्रकार आप सिटीजनशिप ग्रहण करें। आटा आमर केबे आसला एक्ट 1955 रे आमर आसला बुझीगला।
आ सिटीजनशिप एक्ट रे आमर किछि अमेंडमेंट कराइतिला 2019 मसीह आमर अमेंडमेंट कराइतिला ताकू आमर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कह जाय कोन पई ना किछि चेंजेस कराइछि ना किछि सिटीजनशिप पई क्यों मानक पई ना जो माने माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान ए मानक पई किछि चेंजेस कराइछि आमर बुझिहेला एतकी कथा आपनको मने रखिबार अछि पार्ट 2 संपर्क रे बेसी किसी मन रखिबार नहीं पार्ट 2 रे कौन मेंशन अच्छी सिटीजनशिप संपर्क में आर्टिकल नंबर 5 रु 11 मध्य अच्छी 5 रु 8 पर्यंत आपको क्वेश्चन पचार ना 9 10 11 टिके देखा केमतिया 9 10 11 क्यों आर्टिकल आमर एक्ट रही ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपण 5 प्रकार आप भारत नागरिकता ग्रहण करेंगे आ 3 प्रकार आप छड़े ही पारे आपड़ कौन करेंगे ना बाय बर्थ बाय डिसेंसी बाय रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरालाइजेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी आउ केमती हरई पारे भारत नागरिकता ना रिनउंसिएशन टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन 19 रे टिके अमेंडमेंट कराला को माइनॉरिटीज मानक पई ना पाकिस्तान बांग्लादेश आउ अफगानिस्तान रो माइनॉरिटीज पई हमर अमेंडमेंट कराइतिला ए एक्ट रे 2019 रे बुझी हला एतकी कथा आपनको सेकंड पार्ट रे मने करिवार अछि तो जदि आपनकर एबे पूरा लेक्चर हो जाइछि एबे अटेम्प्ट करंतु क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपनकर स्क्रीन रे 7 करोड़ पई जल्दी अटेम्प्ट करंतु 7 करोड़ सवाल अटेम्प्ट करंतु जल्दी कौन कही आमको हो देखंतु कौन कही फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ंतु कही बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स द सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल कहंतु पिले क्यों अमेंडमेंट द्वारा सोशलिस्ट और प्रियम्बल को ऐड करा गला 42nd 44th 73rd और 74th क्यों अमेंडमेंट द्वारा प्रियम्बल सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड करा गला आमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट केमती मन कराइथिली SIS सोशलिस्ट सेकुलर आउ कौन ऐड कराइथिला इंटीग्रिटी ऐड कराइथिला मने अछि ना अछि नाही आ या पई दुईटा केस रिलेटेड गोटे आमर 1960 रे बिरुबारी यूनियन के सेठी कौन कहा गला जे प्रियम्बल आमर पार्ट नुहे आ अमेंडमेंट करा जाई परिबो नाही तापरे 1973 रे आमर कौन हैला केशवानंद भारती केस बा केबीसी केस आउ केबीसी केस रे कौन कहा गला ना प्रियम्बल होची आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट अटे आउ ताको आमे अमेंडमेंट भी करि परिबा तापरे करा हैला आमर 42तम अमेंडमेंट आउ ऐड करा गला सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी हैला तापरे आपनक पई रही जाउ किछ अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एटा काली पढिबा हेल्प बतै दउची 44th अमेंडमेंट आमर हितला 1978 रे आ एथिरा आमर राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा जाइतला फंडामेंटल राइट्स रु 73rd आमे पढि फारिछु शेड्यूल संपर्क रे अछि पंचायती राज को ऐड करा जाइतला 74th आमर म्युनिसिपालिटी को ऐड करा जाइतला बुझी गेला नेक्स्ट क्वेश्चन आपनक पई आमर प्रियम्बल रो नेचर पचारि प्रियम्बल रो बेसिक स्ट्रक्चर पचारि छी कोन पढाइथिले मने करंतु प्रियम्बल रो नेचर SSDR कौन थिला सोभेरजियान सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन ऑर्डर पूरा ऑर्डर रे मन रखबा कहिथिली ऑर्डर देखंतु भी कोठी अछि सोभेरजियान सोशलिस्ट सोभेरजियान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हबनी ट्रिपल एस सोभेरजियान सेकुलर हबनी सोभेरजियान सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बुझिहेला तो जमती जमती कही से हिसाब से पूरा पढ़ु क्वेश्चन देखुं क्वेश्चन ये भाया ही आसी नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ एवं ही पढ़ी पार्ट 1 अनुसार पार्ट 1 स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 1 रु 4 आर्टिकल 1 अनुसार इंडिया इज ए व्हाट फेडरेशन क्वासी फेडरेशन कौन अटे इंडिया गोटे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट राज्य मानकर समाहार अटेम्प्ट करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आमर प्रियम्बल को आईडी कार्ड बोली किए कही जो कमेंट्स ऑफ मु प्रियम्बल रे पढ़ी किए किए कौन कमेंट करथिले आइडेंटिटी कार्ड बोली किए कमेंट करथिले हमर प्रियम्बल को डॉक्टर BR अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद KM मुंशी ना एने पालकी वाला किए हमर आईडी कार्ड कमेंट करथिले ना हमर एने पालकी वाला हमर आईडी कार्ड कमेंट करथिले हमर मुंशी बाबू हमर कौन कमेंट करथिले ना पॉलिटिकल होरोस्कोप हमर कमेंट करथिले की नोट हमर किए कमेंट करथिले ना सर अर्नस्ट बेकर करथिले आ हमर कौन थे लास्ट रे सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कमेंट करथिले ना ठाकुरदास भार्गव डॉक्टर आम्बेडकर को आमर कौन कह जाए चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए बा मॉडर्न मनु भी कह जाए तांकू आउ कौन कह जाए हमर डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी हमर चेयरमैन थिले हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परमानेंट प्रेसिडेंट किए थिले हमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले आउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आउ हमर टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किए थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
आमर भाइस प्रेसिडेंट किए थे वीटी कृष्णमाचारी थिले ना नहीं। तो नेक्स्ट आम पढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज ए सोवरेन डैश गवर्नमेंट सोवरेन तापर नेचर पचार करंतु जल्दी जो आम पांचटा आपको ऑर्डर रे मन करवा करें इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट भारत हूँ गोटे यूनियन ऑफ स्टेट ना कि गोटे फेडरेशन ऑफ स्टेट एटा क्यों आर्टिकल रे मेंशन कराई आर्टिकल 14 4 15 1 क्योंठी मेंशन कराई आर्टिकल 1 अनुसार भारत गोटे यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 4 रे कौन थिला जदि आप आर्टिकल 2 आउ 3 रे किसी चेंजेस करेंगे देन आपन को शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 रे भी चेंजेस करने को पड़ो। आर्टिकल 2 रे कौन थिला जदि आम कौन नुआ स्टेट को एडमिट करूँ बा एस्टाब्लीश करूँ जोटा आम भारत पार्ट ना आर्टिकल 3 रे कौन थिला जदि आम भारत एक्जिस्टिंग स्टेट को जोटा भारत में अच्छी तार बाउंड्री को चेंजेस करूँ आमर आर्टिकल 3 थिला ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ सिंगल सिटीजनशिप क्यों बोरो कराई पढ़ाला बे क्यों देशरू आम एकक नागरिकता आनीचु क्यों कन्स्टिट्यूशन रु यूके आ यूएस रु कौन नहीं आसीचु प्रियाम्बल बा प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42तम अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कौन शब्द को ऐड कराई कमेंट करंतु 68 अनुसार कमेंट करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट करने पूर्व आउ दुईटा कमेंट करंतु जे आमर केते प्रकार जस्टिस मेंशन अच्छी आमर प्रियाम्बल रे आमर लिबर्टी केते प्रकार मेंशन अच्छी आउ कौन कौन आमर इक्वालिटी केते प्रकार मेंशन अच्छी आमर प्रियाम्बल रे आउ कौन कौन ए तीनटा आंसर भी कमेंट करेंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि द आइडिया ऑफ प्रियाम्बल इज टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन प्रियाम्बल आम क्यों आनीचु यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द माइंड मेकर्स इज रिफ्लेक्टेड आम क्यों पार्ट रु भारतीय जो मैंने आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर मैंने आमर भारतीय संविधान को तैयारी कले आम क्यों माइंड संपर्क में जाना पाइबा कौन आम जाना पाइबा कहतु जल्दी क्यों आमर प्रियाम्बल रू पर आम केते सारा जिनस जाना पाऊँ तार नेचर जाना पाऊँ आम संविधान तार ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जाना पाऊँ सोर्स ऑफ पावर विषय जाना पाऊँ तो आम क्यों भी जाना पाऊँ प्रियाम्बल रू। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स द आइडियाल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहतु क्योंठी आमर आइडिया संपर्क में अच्छी ऑब्जेक्टिव अच्छी प्रिंसिपल्स अच्छी क्योंठी पढ़ाई कमेंट करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रही देखो कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मेंशन इन द प्रियाम्बल एमती क्यों शब्द आमर प्रियाम्बल मेंशन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कहूँ ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज ए मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली आमे समस्त ब्रदरहुड भाई भौणी आकार थिबा कहीं भी आउ जन को गोटे छोट भावनार देखा है क्योंठी आमर कही समस्ते भाई भौणी आकार रहा प्रियाम्बल क्यों शब्द सेमती कहूँ इक्वालिटी रे कहूँ कि सेमती नो नॉट सेम फैमिली मेंबर क्योंठी कही आमर फ्रेटर्निटी क्योंठू कही फ्रेटर्निटी भाई भौणी गोटे सेन्स ऑफ ब्रदरहुड आमर रहा कथा सोवरेनिटी मन अर्थ मन अच्छे ना सोवरेनिटी माने आम भारत पूरा इंडिपेंडेंट नेशन निजर डिसीजन से निजे नहीं पार। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रही द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आमर भारतीय संविधान आत्मा बोली ठाकुर दास भार्गव क्या कही कमेंट करंतु आंसर। तो एतकी थिला आज आमर लेक्चर जदि आप लेक्चर 2 देखी ना स्क्रीन रे आसुवा वीडियो पर क्लिक करंतु देखंतु आ कमेंट करंतु जणांतु केमती लागुची लेक्चर सबू से पर्यंत मु देखाबी आपन को लेक्चर 2 रे। थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद खुशी रहंतु।